नमः शिवाय। देवदेव महादेव समस्तंकर मंगल करंतु। आमे जानिछे प्रभु शिव शंकर को पूजा करिबा पाई बहुत द्रव्यर आवश्यक पड़े नहीं। सामान्य बेलपत्र रे से संतुष्ट हुअंती। तेबे दुनिया रे एते जिनिस थाउ थाउ बेलपत्र तांकर काहेकि एते प्रिय? पुणी एई बेलगछर जन्म हैला केमिति? आसंतु आज एई विषय रे जानिबा। दिने वैकुंठरे माता लक्ष्मी और विष्णु बसी कथबार्ता हेउथांती। माँ लक्ष्मी पचारिले, प्रभु मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुछि, आज्ञा देले पचारंती। विष्णु हसी हसी कहिले, गोटे काहेकि 100 प्रश्न तुमे पचारि पार। तमे तो मो अर्धांगिनी, से अधिकार तुमर अछि। तापरे महालक्ष्मी पचारिले, प्रभु तुमर सबुठारु प्रिय किए? एहार उत्तर देई मो मनर संदेह दूर करंतु। विष्णु उत्तर देले, तमे कौन जानिना हो प्रिय? मो भक्त हेउछंती मोर सबुठारु प्रिय। आउ सबु प्रिय भक्तंक हृदय रे श्रेष्ठ जोगी हेउछंती महाजोगी शिव। शिवंकु जे पूजा करे सी मोर मध्य प्रिय। शिव पूजा न करी जेते तप कले मध्य किछि लाभ नहीं। आउ जेउ लोक शिव पूजा न करी भोजन करे से नारायण द्रोही हुए। ए कथा सुनी मन दुखरे माँ लक्ष्मी कहिले, प्रभु मु ताहेले हतभागिनीटिए, आजी जाए मु थरुटिए भी शिव पूजा करी नहीं। विष्णु कहिले, देवी तुमे मन दुख कर नहीं, कारण मु आउ शिव आमे भिन्न नुह। जिए हरि सिए हर, तेणु मते पूजा करी तमे शिव पूजार फल पाउछ। किंतु लक्ष्मी कहिले, आपणक ठारु शिवंक महिमा सुनिबा परे मोर तांको पूजा करिबाकू आग्रह जन्मिछि। किपरि पूजा करिबि कुहंतु? नारायण हसी हसी कहिले, जदि आग्रह करूछ तेबे पद्म फूलरे तांको पूजा कर, से निश्चय प्रसन्न हेबे। स्वामी उपदेश सुनी माँ लक्ष्मी शिव पूजा करने प्रस्तुत हेले। दिने प्रभातरु स्नान सारी से सरोवरु 108टी पद्मफूल तोली आनिले एवं सेई फूल को शिवलिंग रे मंत्र जपी अर्पण कले। जेउ दिन शेष पूजा से दिन भी माँ लक्ष्मी निजे जाई सरोवरु 108टी पद्मफूल तोली आनिले। थरे ओम नमः शिवाय उच्चारण करुथांती एवं गोटिए पद्मफूल अर्पण करुथांती। एमिति गोटिए परे गोटिए फूल से शिव को अर्पण करि चली थांती। आउ दुई थर मंत्र उच्चारण करने बाकी अछि। माँ लक्ष्मी देखिले पद्मफूल सरी जाइछि। फूल काहीं? थरे नुह, दुई थर नुह, तीन तीन थर गणिछंती। फूल गला कुआड़े? किए नेला? माँ लक्ष्मी चिंतारे पड़ीगले। 108 पद्मफूल न चढ़ाइले पूजा असंपूर्ण रहीजिब। एबे कौन करिवे से? प्रकृत रे से आउ केही नुहंती। निजे शिव शंकर देवी लक्ष्मी को परीक्षा करिबा पई एपरि करिछंती। माँ लक्ष्मी किंतु से कथा जानंतिनी। तांकर गोटिए चिंता, से पूजा संपूर्ण करिवे किपरि? किछि बुद्धि दिसुनी। निजे जदि आउ फूल आनिबा पई पूजारु उठी जिबे तेबे पूजा विधि रे विघ्न घटिबो। पाखरे भी आउ केही नाहंती जाहाकू कही से फूल मगेई परिबे। माँ लक्ष्मी चिंतारे थांती। हठात मने पड़ीगला स्वामी कथा। अनेक थर स्वामी तांकू कहिछंती, तम शरीर हेउछि एक सरोवर, आउ सेई सरोवरर पद्मफूल हेउछि तुमर स्तन जुगल। ए कथा मने पड़ी जिबारु माँ लक्ष्मी निजर संकल्प पूरण करिबा पई निज स्तन जुगल को काटी शिवंक मस्तक रे चढ़ाइबा पई मनस्थ कले। धारुआ छुरी रे निज स्तन काटिबा को गला बेले सेमाने बहुत खुशी हेले। माता को जणाइले, माता आमर महाभाग्य, तुमर श्रीअंगरु जन्म होई आज शिवंक मस्तक रे शोभा पाइबु। जेउ मस्तक रे गंगा रहिछंती, चंद्र शोभा पाउछंती, सेही मस्तक रे आमे रहिबु। एहा तो आमर महाभाग्य। एहा सुनी देवी कहिले, मु सिना शिवंक पाद पूजा करुछि, किंतु तमे मस्तक पूजा करिवो। एहा कले शिव निश्चय संतुष्ट हेबे। देवी निजर बाम स्तनटी को काटी मंत्र पढ़ी शिवंक मस्तक रे चढ़ाई देले। तापरे से दक्षिण स्तन काटिबाकू प्रस्तुत हेबा मात्रे हठात सम्मुखरे आविर्भाव हेले आशुतोष शिव। कि दिव्य से रूप! रूपार पर्वत परी धबल शरीर, मस्तक रे चंद्र शोभा पाउछि, जटारु गंगा झरी आसुछि, सारा शरीर रे भस्म लेपन होइछि, हातरे डंबरु त्रिशूल आशीर्वाद मुद्रा रे आविर्भाव होइछंती। माँ लक्ष्मी शिवं को दर्शन करी तांकु प्रणाम कले। कहिले, हे पार्वतीपति, जेउ पाद को माँ पार्वती पूजा करती, जोगी जन माने जाहाकू नीतिदिन ध्यान करुथांती, सेई पाद पूजी मोर दिन बीतु, एतिकी आशीर्वाद करंतु। प्रभु शिव शंकर तृप्त होई कहिले, तथास्तु। देवी लक्ष्मी, तुमर मनस्कामना पूर्ण हेउ। 56 कोटी जीवंकर तुमे अन्नदात्री हुओ।
ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ମାତା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ପୂଜୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର କେବେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ରହିବନି। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜା କଲ ତାହାରି ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ନେବ ବେଲଗଛ। ତାର ତ୍ରିଶାଖା ପତ୍ରରେ ମୋତେ ଯିଏ ପୂଜା କରିବ ତାର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ସୁନାର ଫୁଲ କି ସୁନାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ବେଲପତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତା ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବେଲପତ୍ରରେ ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ଲେପି ଅର୍ପଣ କରିବ ସିଏ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବକ୍ଷ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଶିବ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତନ ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟେ ବେଲଗଛ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବିସ୍ତାର କଲା। ଗଛ ସାରା କଅଁଳ ବେଲପତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।